हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद। जैसा कि हम लोग इस सेशंस की रिगार्डिंग जो डिस्कस कर रहे हैं वो मैथमेटिक्स रिगार्डिंग झारखंड टीजीटी एंड सहायक आचार्य 6 to 8। इसके अंतर्गत हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री यानी कि जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी नाम से जानते हैं, और इसके अंतर्गत 3D के सापेक्ष में सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कशंस कर रहे हैं। आज का यह सेशन आपका तीसरा सेशन है। पिछले 2 सेशंस में जो हमने थ्योरी क्लासेस देखा है, जिसमें कि जनरल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड डायरेक्शंस कोसाइन और डायरेक्शंस रेशियो, उस रिगार्डिंग जो है आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पर, जैसा कि हमने थ्योरी में भी आपको बताया था कि किस तरह से जो है आपको प्रिपरेशंस करने हैं, और ख़ासकर चूँकि हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यूज टाइप्स का आता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो उस तरह से आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स हम लोगों ने देखा है। उसके बाद जो है हम लोग एक नए टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो पीछे क्लास में अगर किन्हीं का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स कर दीजिए। बाकी आज के सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, जैसा कि हमने डायरेक्शंस कोसाइन और डायरेक्शंस रेशियो बताया था, तो जो है वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने कराया था, यानी एक या दो क्वेश्चंस कराया था, और हमने 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क दिया था। तो उस पर डिस्कस करते हुए आगे आज बढ़ते हैं। जैसा कि डायरेक्शंस कोसाइन और डायरेक्शंस रेशियो में हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था, तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चंस था वो कुछ ये था। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर था कि इफ पी एंड क्यू आर थ्री टू फाइव एंड -1 3 2, देन फाइंड डायरेक्शंस रेशियो ऑफ पी क्यू। पी क्यू का डायरेक्शंस रेशियो जो था आपको फाइंड आउट करना था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि हमने पिछले क्लास में ही आपको बताया है कि अगर कोई भी 2 पॉइंट्स हमें दिया रहे, ठीक है, अगर किसी भी लाइंस के अगर 2 पॉइंट हमें गिवन है, तो अगर उस लाइन का डायरेक्शंस कोसाइंस अगर निकालना हो तो हम ऑब्वियसली x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हमें डायरेक्शंस कोसाइन निकालना है तो सबसे पहले डायरेक्शंस रेशियो निकालना होगा, और जो कि अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया। देन डायरेक्शंस रेशियो जो फार्मूला हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम ए फाइंड आउट करेंगे, बी फाइंड आउट करेंगे और सी फाइंड आउट करेंगे। तो ए क्या हो जाएगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो ए है, ठीक है, हमारा ए हो जाएगा, वो क्या होगा, तो x2 - x1 यही ना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका x1 है, ये x2 है, और सॉरी ये y2 है, y1 है, और ये z1 है। ये आपका x2 है, y एंड z। अब नाउ x2 - x1 करेंगे, यानी -1 - 2 यानी कि -3 हो जाएगा। b हमारा जो हो जाएगा वो y2 - y1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3 - 3 यानी कि 0 हो जाएगा। और z2 - z1, दिस विल बी व्हाट, तो 2 - 5 यानी -3। नाउ हमारा डायरेक्शंस रेशियो फाइंड आउट हो गया, और जब हमें डायरेक्शंस रेशियो मालूम हो तो डायरेक्शंस कोसाइन निकालने के लिए L बराबर क्या करते हैं, +-a/√a² + b² + c। पहले ऑलरेडी हमने बता रखा है, सेम वे में हम m निकालेंगे और n निकालेंगे, यही ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि m के लिए हम b ऊपर कर देंगे, नीचे का तो टर्म हमारा सेम रहेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले L निकालते हैं। तो L बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस, देखिए वहाँ पर a है,
ठीक है, ए है। तो अब ए के लिए हम लोग, यानी ए हमारा जो आया हुआ -3 आया हुआ है। ठीक है, कितना आया हुआ है? तो -3 आया हुआ है। तो डज नॉट मैटर, ये प्लस माइनस ऑलरेडी है तो 3 हो जाएगा, और अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 0 है, और प्लस सी स्क्वायर 9 है। तो यहाँ से जो हो गया हमारा एल वह +-3 अपॉन और 9 और 9 18, यानी कि यहाँ पर 3√2 हो जाएगा, क्योंकि 2 9 है। एक अगर 9 को हम बाहर करते हैं तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 × 3 9 होता है। तो यहाँ पर हमारा एल आ गया। एल क्या आया? तो +-3/2, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो डैट मीन्स कि +-1/√2। अब उसी तरह से हम m निकालेंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा? तो 0 बटा समथिंग 0 हो जाता है, और n क्या हो जाएगा? तो n बराबर +-3 अपॉन, ठीक है, अपॉन और यहाँ पर तो आ ही गया है हमारा 3√2। तो यहाँ से भी हम ये कैंसिल कर देंगे, तो प्लस माइनस क्या आएगा? 1/√2। तो ये हमारा जो है यहाँ पर डायरेक्शंस कोसाइंस आ गया। इसी को हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा कह सकते हैं। ये ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। So this process to find directions cosines regarding given 2 points या फिर अ लाइन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। देखिए यहाँ पर आप x2 - x1 कीजिए या फिर x1 - x2 कीजिए, डज नॉट मैटर। ठीक है, कहीं कहीं आपका x1 - x2 किया हुआ रहेगा, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं लेना है, क्योंकि हम जब हम L और M निकालते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लस माइनस होता है, तो ये चीज़ें फैक्टर नहीं करता है। अब चलिए हम एक सबसे महत्वपूर्ण जो है एक टॉपिक्स को और देखते हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस में। जैसे अगर हमारे पास कोई 2 लाइन दिया गया है, 2 लाइंस दिए गए हैं, या फिर डायरेक्शंस कोसाइन और रेशियो दिए गए हैं, और हमें अगर उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि इससे भी क्वेश्चन ज़बरदस्त बनते हैं, और आप प्रीवियस ईयर भी उठाकर देखिएगा, खासकर झारखंड टीजीटी के रिगार्डिंग, क्योंकि ऑलरेडी पहले इसके एग्ज़ाम हो चुके हैं। सहायक आचार्य तो जो है वो फिलहाल अपने सिलेबस में चेंज करते हुए ये सिलेबस को मेंशन किया है, लेकिन टीजीटी में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम डिस्कस भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जिसमें कि हमारा जो है वो एंगल फाइंड करना है। तो थ्योरी को आप लोग नोट कीजिए। अगर थ्योरी या फिर हम क्वेश्चन सी के रूप में देखें, तो कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, फाइंड द एंगल बिटवीन find the angle between 2 straight line whose directions cosines are whose direction cosines are given L1, M1 and N1 तथा एंड L2, M2, N2। ठीक है,
ठीक है। यहाँ पर जो है आपको दो स्ट्रेट लाइन का जो है वो डायरेक्शंस कोसाइन दिए गए हैं। आप इस तरह से समझिए कि अगर हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स, वाई और जेड, ठीक है, एक्स, वाई और जेड, जहाँ पर कि आपका दो जो है वो स्ट्रेट लाइन है, जिसमें एक जो है आपका P1 है जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो x1, y1 एंड z1 है, तथा दूसरा जो पॉइंट ये लाइन है वो है Q जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो x2, y2, और z2 है। अब नाउ इनके बीच अगर थीटा एंगल मेक करता है, यानी कि इस लाइंस का डायरेक्शंस कोसाइन जो है वो आपका L1, M1 और N1 है, इसका M2, L2, M2 एंड N2 है। तो अब इसी एंगल्स को हमें फाइंड आउट करना है। आपके दिमाग में ये चीज़ें सेटल हो गया कि दो हमारा स्ट्रेट लाइन दिए गए हैं और उनके डायरेक्शंस कोसाइन या डायरेक्शंस रेशियो आपको दिए गए। अगर पॉइंट भी दिया हुआ है, ठीक है, दो लाइंस के अगर हमें पॉइंट भी दिए गए हैं और उनके बीच अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो हम ऑब्वियसली इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बना सकते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर डायरेक्ट चर्चा करेंगे, ठीक है, थ्योरी क्लासेस आप लोगों ने ग्रेजुएशन या फिर आप 11-12 में पढ़े हैं, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी इस पर जो एप्लीकेशन, चूँकि MCQ फॉर्मेट में हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सब हम सारे देखेंगे। तो अब देखिए, जब हमारा दो लाइन दिए गए हैं और उनके बीच अगर एंगल पूछा जाए जिसमें हमें या तो डायरेक्शंस रेशियो दे सकता है, डायरेक्शंस कोसाइन दे सकता है, या फिर और डायरेक्टली जो है वो उस लाइन का दोनों छोर का पॉइंट दे सकता है, तो उस केसेस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को अगर डायरेक्शंस कोसाइंस मालूम है तो उस केसेस में हमारा जो एंगल्स होता है वो कुछ ये होता है, यानी कि कॉस थीटा यहाँ पर जो हो जाएगा वह हो जाएगा L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2। अब नाउ यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2, यहाँ पर N ही होगा, ये हो जाएगा। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए आपको R1 निकालना होगा, R2 निकालना होगा, फिर जो है वो P1, P2 या फिर आप P1, Q1 को फाइंड आउट कीजिए। तो ये आप अगर ट्रायंगल्स में चलिएगा, ये वाले ट्रायंगल्स में, तो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा और उसी रिजल्ट को हमने यहाँ पर डायरेक्शंस रेशियोज के रूप में जो है वो थीटा को रिप्रेजेंट किया है, डायरेक्शंस कोसाइंस के रूप में। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो भी डायरेक्शंस कोसाइंस होते हैं अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस के डायरेक्शंस कोसाइन मालूम है तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो डायरेक्ट इस फॉर्मेट में होंगे। अब देखिए, अगर ये जो दो स्ट्रेट लाइन दिए गए हैं अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए या फिर ये कॉस थीटा के रूप में हमसे पूछ दे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा के रूप में अगर पूछ दिया जाए तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यही ना। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो उस केसेस में यहाँ पर जो साइन थीटा हो जाएगा, हम लैग्रेंज आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे
तो हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा वो साइन थीटा बराबर रूट अंडर m1n2 माइनस m2n1 का स्क्वायर प्लस n1l2 माइनस n2l1 का स्क्वायर प्लस l1m2 माइनस l2n1 m1 का स्क्वायर। तो यह जो है वो साइन थीटा आएगा। ये हम लोगों ने लैग्रेंजियन आइडेंटिटीज के तहत जो है ये फार्मूला को आइडेंटिफाई किया। तो इसे आपको काफ़ी बारीकी से जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, तो L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ इसी रूप में मिलेगा। तो वहाँ से जो है ये ड्राइव्ड हुआ है और साइन थीटा के रूप में हम इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस के डायरेक्शंस कोसाइंस गिवन है। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि जब ये जो दो लाइंस है इनके बीच थीटा ना बनकर अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, Q और P जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि थीटा यहाँ पर क्या बनेगा, तो कॉस थीटा यानी कॉस 90 जीरो होता है ना, कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट करके आप लिखिएगा, ठीक है, कि द लाइन आर परपेंडिकुलर, ठीक है, दीज लाइन आर, the lines are perpendicular, these lines are perpendicular if, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 विल बी जीरो। भाई क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर की बात की जा रही है और कॉस 90 जो है वो आपका जीरो की इक्विवेलेंट होता है। तो अब जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है, हमने जो पहले डिस्कस किया था जिसमें कि कॉस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 देखे हुए थे। तो यहाँ से ये अगर परपेंडिकुलर है दोनों लाइन, ठीक है, अगर P और Q अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा और कॉस थीटा यानी कॉस 90 जीरो होता है। तो यहाँ से आपका जीरो हो गया। और दूसरा, ठीक है, एंड द लाइन आर पैरेलल, the lines are parallel if, अब इस केसेस में क्या होगा, तो पैरेलल यानी कि इनके बीच जो है वो सेम डिस्टेंस हो, ये और ये लाइन है गया। तो यानी कि यहाँ पर जो रिलेशन हो जाएगा डायरेक्शंस रेशियोज का वो L1 अपॉन L2 ये इक्वल होगा M1 अपॉन M2 और ये इक्वल हो जाएगा N1 अपॉन N2। तो दिस इज द रिजल्ट रिगार्डिंग परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइन्स whose directions cosines are given while when these two points are perpendicular, so then directions cosines ratios, directions cosine relations
is L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equals to 0. While make angle theta of two lines whose directions cosines are given, so then cos theta will be L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. So these are the three most important concept regarding डायरेक्शंस कोसाइंस। अब इनसे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो डायरेक्शंस कोसाइंस और रेशियो थे उसके रिगार्डिंग लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में और देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, जैसा कि हमने बेसिक क्वेश्चंस कुछ देखे हुए हैं। अब यही अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर L1 L2 न देकर अगर आपको डायरेक्शंस रेशियोज दे दिया जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, क्योंकि हमें पहले डायरेक्शंस कोसाइंस को किस में कन्वर्ट करना होगा, डायरेक्शंस रेशियो में। तो यानी कि अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इस तरह से कह दिया जाए कि फाइंड द एंगल, ठीक है, find the angle between two lines whose directions ratio are ratios are A1 B1 C1 and A2 B2 and C2। तो देखिए अगर कोई भी दो लाइन दिए गए हैं, हमें अगर डायरेक्शंस कोसाइंस मालूम है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर हमें डायरेक्शंस कोसाइन मालूम है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, cos थीटा बराबर L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। नाउ डायरेक्शंस रेशियो आर गिवन, तो देन डायरेक्शंस कोसाइन आर फाइंड आउट। जब हमें डायरेक्शंस रेशियो अगर मालूम है तो डायरेक्शंस कोसाइन तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने पहले ही माहिर हो चुके हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर हमें L1 निकालना है तो L1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस A1 अपॉन रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। अब उसी तरह से L2 हमें निकालना होगा, ये ना, उसी तरह से हमें L2 निकालना होगा। तो L2 बराबर क्या करना होगा, प्लस माइनस A2 अपॉन और रूट अंडर A2 प्लस B2 प्लस यानी B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये हो गया, ये ना। उसी तरह से हमें क्या निकालना होगा, M1 M2। तो M1 क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस B1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। और M2 निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ऑब्वियस है कि प्लस माइनस हो जाएगा, और ये आपका B2 और अपॉन रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पर L1 L2 M1 M2 और N1 N2 का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब नाउ यहाँ से N1 फाइंड आउट करेंगे, तो प्लस माइनस आपका C1 अपॉन और रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर होगा। और नाउ यहाँ पर N1 करिएगा और यहाँ पर N2 कीजिएगा, तो प्लस माइनस C2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर।
तो देखिए हमें L1, L2, M1, M2 और N1, N2 आ गया। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहाँ पर, ये जो आपका cos थीटा है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर cos थीटा अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारा जो दो लाइंस का जो डायरेक्शंस कोसाइन दिए गए अगर इनके बीच थीटा हो तो cos थीटा या फिर थीटा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर पुट कीजिए वहां पर वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर L1 और L2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का सेम है तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर में A1 A2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस A1 A2 अपॉन क्या हो जाएगा और रूट अंडर L1 L2 कर रहे हैं तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये A1 है और ये A2 के फॉर्म है तो हम लोग डायरेक्ट लिखना होगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A2 का दिए B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, ठीक है, और इनटू रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए नीचे में सारे में जो है वो यही होगा और चूंकि प्लस है तो एलसीएम लेंगे तो हमारा यही आएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, जैसे A1 A2 आया तो यहाँ से B1 B2 हो जाएगा और आगे फिर C1। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट formula regarding two lines are given and whose directions ratio are given, so then angle between them is cos theta equals to plus minus A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon root under A1 square plus B1 square plus C1 square into root under A2 square plus B2 square plus C2 square. So this is the थीटा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, या तो आपको डायरेक्शंस कोसाइन दिया रहे, डायरेक्शंस रेशियो दिया रहे, या फिर आपको दो लाइंस के जो है वो पॉइंट दिया रहे। पॉइंट दिया रहेगा तब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डायरेक्शंस रेशियो निकालना होगा। डायरेक्शंस रेशियो के बाद जो है हमें डायरेक्शंस कोसाइन वाले फार्मूला में पुट कर देना होगा। ठीक है, तो आसान इजी है, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो चलिए आगे आते हैं, अगर यहाँ तक कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। अब ये एक थोड़ा सा जहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं हम उस कॉन्सेप्ट को थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, उसके बाद जो है आगे देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट लिखिएगा, अगर हमें प्रोजेक्शन पूछ दिया जाए, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू projections of PQ on a line whose directions cosine are whose direction cosines are L, M और N। तो प्रोजेक्शन PQ का क्या होगा, तो PQ का उस केसेस में प्रोजेक्शन जो हो जाएगा लाइन इज
x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम और प्लस z2 माइनस z1 इंटू, ये आपका प्रोजेक्शन। जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अगर हमें डायरेक्शंस कोसाइंस ऑलरेडी डायरेक्शंस कोसाइंस ऑलरेडी दिया गया है और प्रोजेक्शंस पूछा जाए, तो चूंकि जो पी क्यू है उसके 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे, ये ना x1 x2 x1 y1 और z1 तथा x2 y2 और z2। तो उस कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके और प्रोजेक्शंस निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं जो कि काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण है और इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर प्रोजेक्शन सी दिया हुआ है हमारा, ठीक है। प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन क्वेश्चन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, द प्रोजेक्शंस ऑफ अ लाइन, द projection of a line on the axis are 2, 3. What is the length of? अब देखिए आपको प्रोजेक्शन दे दिया गया है और लेंथ पूछा जा रहा है, जबकि पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, हमें लेंथ दिया गया था, प्रोजेक्शन पूछा जा रहा था, है ना। क्वेश्चन देखिए किस तरह से ट्विस्ट करता है एग्जामिनेशंस में। तो डज नॉट मैटर, यहाँ पर काफ़ी जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स दिए हैं उनके हेल्प से ये काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो 2, 3, 6, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, क्वेश्चन से व्हाट इज द लेंथ ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन। क्वेश्चन मार्क है, चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन जो दिया गया है वो ए नंबर है, 3 बी नंबर है, 7 सी नंबर है, 5 और डी नंबर है। इनमें से कोई नहीं है। अब नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन ऑन द एक्सिस, तो हमने पहले ऑलरेडी बताया है कि किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर कोई पॉइंट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग जो लाइन है वो 2 है, वाई के अलोंग जो है वो 3 और जेड के अलोंग 6 है, यही ना। तो हमारा x2 माइनस x1 जो है वो 3 दिया गया है, y1 माइनस y2 जो है वो x1 माइनस x2 2 दिया गया है, y1 माइनस या फिर y2 माइनस y1 3 दिया गया और z2 माइनस z1 क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस आर, तो हाँ एक्सिस के अलोंग जो दिया गया है हमारा प्रोजेक्शंस वो हम लोग देख लेते हैं पहले। तो मान लेते हैं कि लेट, ठीक है, सॉल्यूशंस कैसे इसको करेंगे। तो जो हमने 2 कॉन्सेप्ट, एक तो अभी हमने यहाँ पर बताया थ्योरी, इस का हम प्रयोग करेंगे, और दूसरा पहले ही क्लास में हमने बताया था कि अलोंग द एक्सिस के रिगार्डिंग, तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशंस में लिखिएगा
लेट पी क्यू बी द लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है, लेट पी क्यू बी द लेंथ ऑफ द लाइन। आपको एग्जाम में इतना करना नहीं है, हम सिर्फ समझाने के लिए इन चीज़ों को लिख रहे हैं, बाकी डायरेक्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एंड एल एम एन बी द डायरेक्शंस कोसाइन, बी द, अगर कोई लेंथ है तो उसका तो कुछ तो डायरेक्शंस कोसाइन होगा ना, तो डायरेक्शंस कोसाइंस मान लिए। देन प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शंस ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शंस होगा वो क्या होगा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू डायरेक्शन कोसाइन एल हो जाएगा। तो एक्स वन और एक्स टू यहाँ पर मान लेते हैं पी क्यू ही है ना, पी क्यू इंटू एल, दिस विल बी व्हाट, 2, है ना। प्रोजेक्शंस की बात किए जा रहे हैं तो लेंथ इंटू डायरेक्शंस यानी एल, दिस विल बी 2। नाउ प्रोजेक्शंस ऑन y axis will be what, so y axis again pq into m और this will be what, 3, क्योंकि हमें projections of a line regarding a different direction x y and z के regarding दिए गए हैं। तो एंड नेक्स्ट हो जाएगा projections on z axis, so this will be what, so this will be pq into n and equals to 6। तो नाउ ठीक है, नाउ यहाँ पर थोड़ा सा ये इक्वल टू को हम मिटा देते हैं। हाँ, अब नाउ इन सभी को स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते हैं, तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग and adding, we get pq square into, देखिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस है इन सभी में स्क्वायर होगा, इन सभी में स्क्वायर होगा और इन सभी का स्क्वायर होगा। तो इन सभी में ये वाला कॉमन है, पी क्यू जो है वो सारे में कॉमन है, ठीक है, पी क्यू क्या है, कॉमन है सारे में। तो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर बाहर कर दिए तो अब बच गया क्या, एल स्क्वायर प्लस एम सॉरी एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और दिस विल बी 2 दूना 4 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 6 छक 36। तो नाउ आप लोग जानते हैं बाई फार्मूला कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस विल बी 1, ये 3 है, इतना बराबर 1 हो गया और बच गया क्या, पी क्यू स्क्वायर, और पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो 4 और 9 ऐसे 36 और 4 40 और 9 49। नाउ पी क्यू निकालने के लिए स्क्वायर कर देंगे तो हमारा यहाँ से आ गया पी क्यू बराबर 7। तो दिस इज द ऑप्शंस बी इज करेक्ट। तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस तो काफ़ी आसान है, जैसे डायरेक्शंस कोसाइंस देकर यानी डायरेक्शंस रेशियो देकर आपसे जो है वो एंगल पूछे गए थे। बाकी ये क्वेश्चंस अन्य और क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा क्योंकि प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन दिया गया था। अगर इस क्वेश्चन अगर यहाँ पर आपको क्या है कि 2 पॉइंट अगर दिए हुए हैं जैसे P और Q, ठीक है, पी क्यू जिसका अगर आपको x1 x2 x1 y1 और z1
इसका कोऑर्डिनेट है और इसका x2 y2 और z2 कोऑर्डिनेट है, और इस केसेस में इसका जो डायरेक्शंस रेशियो है वो L, M और N है। तो हम प्रोजेक्शंस जो निकालेंगे, ठीक है, इस लाइन का प्रोजेक्शन, तो ये x एक्सिस के अलोंग होगा, ये y के और ये z का, जबकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी जो है वो ये वाला पॉइंट ये और ये दिया गया था, ठीक है, और हमें लेंथ पूछा जा रहा था, तो हमने ऑब्वियसली फाइंड आउट कर लिया, ये पी क्यू। यहाँ पर ये क्वेश्चंस में आप कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर, या फिर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग रेंडमली मान लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा विल बी 1, so then sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा विल बी व्हाट। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है ए यानी 1, बी 0, सी 2 और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमने पहले ही कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि L1 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर यानी N का स्क्वायर ये 1 होता है, यानी कि cos अल्फा L को रिप्रेजेंट करता है, cos बीटा M को और cos गामा N को। बाकी हम ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट से जानते हैं, ठीक है, बाई ट्रिगोनोमेट्री कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब इसी को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, ऐसे जो हमने क्लासेस लिए उसमें ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चूंकि हमें विदाउट सॉल्व किए ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर चुका है। जब हमने 1 बताया तो वहाँ पर हमने कॉस के भी रिगार्डिंग जो है वो बातें बताई थी। ठीक है, तो बताइए, इसका आंसर 2 होगा, बाकी वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, इसकी जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। दिस विल बी 1, सॉरी दिस विल बी व्हाट, वो नहीं मालूम है, अब हमें इसी का तो वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर भी ये 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया, और ये वाला और ये वाला माइनस में है, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि माइनस बाहर करनी है तो सारे प्लस में होगा, एंड कॉस स्क्वायर गामा। अब नाउ यहाँ पर 3 हो गया और माइनस, इसका वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1, यानी कि आपका 2 आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चलिए मानते हैं। दिया हुआ है द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट
the line joining the point 1 2 3 and 4 5 7 is dash, ठीक है, यहाँ पर fill in the blank है, to the line joining the point -4, 3, -6 and 2, 9, अब ऑप्शन जो दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। परपेंडिकुलर, बी नंबर है पैरेलल, सी नंबर है कॉलिनियर और डी नंबर है नन ऑफ। चलिए, अब यहाँ पर आप सोचिए, हमें क्या दिया गया है कि दो लाइन दिए गए हैं। एक लाइन दिया गया है, मान लेते हैं इसको पी क्यू, और दूसरा आर एस। अब बताना है कि ये जो दो लाइन दिए गए हैं इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, और आपको इनके बीच एंगल फाइंड आउट करना है। अब एंगल में क्या है कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, या फिर कॉलिनियर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए, हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमें एंगल फाइंड आउट करने के लिए L1, L2, M1, M2 और N1, N2 चाहिए, यानी डायरेक्शंस कोसाइन चाहिए। तो डायरेक्शंस रेशियो हम गिवन पॉइंट से निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि P का जो दिया गया है आपका 1 2 3 और Q का जो है वो पॉइंट दिया गया है 7। तो यहाँ से डायरेक्शंस और रेशियो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो 1 - 4, ठीक है, या फिर 4 - 1 कर सकते हैं। तो कुछ भी कीजिए, डज नॉट मैटर। तो 1 - 4 यहाँ पर -3 हो जाएगा। फिर जो है वो आपका 2 - 5 -3 और 3 - 7 यानी -4। तो ये यहाँ पर डायरेक्शंस रेशियो आ गया किसका, ये डायरेक्शंस रेशियो हो गया किसका, पी क्यू का। और इसका जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका जो पॉइंट दिया गया है वो आपका दिया गया है -3, 3, -6, और इसका दिया गया 2, 9 और 2। तो यहाँ से डायरेक्शन जो है, डायरेक्शंस रेशियो इसका जो हो जाएगा वो क्या होगा, -4 और -2 -6 हो जाएगा। फिर 3 और -9 यानी -6 और -6 और -2 -8। आप दूसरे को भी पहले से माइनस कर सकते हैं, डज नॉट मैटर, इसमें हमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शंस रेशियो जो दिए गए हैं वो -3 और 4, यहाँ पर -6 और 8 है ना, ठीक है। तो अब नाउ आप देख रहे हैं कि ये इसमें अगर 2 का मल्टीपल्स कर दे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ये ना। तो पैरेलल में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी हम डायरेक्शंस रेशियो निकालते हैं, ठीक है, जो भी हम डायरेक्शंस रेशियो निकालते हैं और डायरेक्शंस कोसाइन फाइंड आउट करते हैं, तो वहाँ पर L1/L2, ये ना, क्योंकि हमारा जो होता था वो L1/L2, M1/M2 और N1/N2। तो यहाँ से भी हम अगर L1 M2 निकालेंगे तो हम डायरेक्ट वही काम कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इनको डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें
नीचे का पोर्शन तो सेम ही है, तो ऊपर का ही हमें अंतर होगा। 1 मिनट। ठीक है, तो हमें ऊपर का ही अंतर होगा, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं कि -3/-6 बराबर -3/-6 बराबर -4/-8। तो यहाँ से देखिए ये 2 बार में कट जाएगा, ये भी 2 बार में और ये भी 2 बार में। तो यानी कि डैट मीन्स कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। डैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर L1/L2 इक्वल्स टू M1/M2 इक्वल्स टू N1/N2 हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली यह जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए है? पैरेलल लाइन के लिए है ना। यह जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए है? पैरेलल के लिए है। तो यानी कि यहाँ पर जो लाइन ज्वाइनिंग है वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस, यानी कि ये PQ और RS क्या है? पैरेलल हैं। PQ पैरेलल RS। बात समझ में आई? अगर L1M1 प्लस L1M1 प्लस L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2, यह अगर 0 हो जाता, ठीक है, अगर ये 0 हो जाता, अगर हम इन दोनों को गुणा करते और ऐड कर देते, तो अगर ये 0 हो जाता तो उस केसेस में ये क्या हो जाता? परपेंडिकुलर हो जाता। ठीक है, उस केसेस में ये क्या हो जाता? परपेंडिकुलर हो जाता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर एक कोप्लानर का कॉन्सेप्ट आता है, इसमें जबरदस्त यहां से क्वेश्चंस आते हैं। एक और देख लीजिए आप लोग यहां पर क्वेश्चंस। अब देखिए आपके पास क्या है कि 3 प्लेन्स के डायरेक्शंस कोसाइन मालूम है। अब यहाँ पर तो हमने 2 का बात किया, अब 3 प्लेन अगर आपको 3 लाइन्स का जो है वो डायरेक्शंस कोसाइन मालूम है और ये पूछा जाए कि क्या ये कोप्लानर है, तो उस केसेस में आप क्या कीजिएगा? पहले क्वेश्चंस को लिखते हैं। द 3 लाइन फ्रॉम O विथ डायरेक्शंस कोसाइन, क्वेश्चन है कि द 3 लाइन्स from O with directions cosine, directions cosine will be L1 M1 N1 L2 M2 N2 and L3 M3 N3। अगर ये कोप्लानर हैं, ठीक है, एक ही प्लेन पर अगर लाई कर रहे हैं कोप्लानर, तो क्या कौन सा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए? इफ पहला ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है L1 M1 N1 L2 M2 N2 and 0 0 0, this will be 0। बी नंबर है 1 1 1 L1
L2, L3 and M1, M2, M3 will be 1. C नंबर है L1, L2, M1, M2 and N1, L2, sorry, N2 and L2, M1 L1, M3, L2, N3 and N1, M1, N2, M2 and 3, M3. This will be 0. और D नंबर है कि D नंबर जो है आपका N1, L2, L3, M1, M2, M3 और N1, N2 का डिटर्मिनेंट यानी इन सब का डिटर्मिनेंट 0. तो यहाँ पर कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर है? अगर हम इस चीज़ को फिगर में देखें तो ये अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पर प्लेन है, प्लेन में आपके जो एक्सिस दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं. ये आपका ए हो गया, यहाँ से बी और ये आपका सी, ठीक है. और इनके बीच जो है यहाँ से ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये को प्लेनर है, एक ही प्लेन में ये लाई करेंगे. तो उस केसेस में अगर ए का जो है वो डायरेक्शंस कोसाइन L1, M1 और N1 हो, बी का डायरेक्शंस कोसाइन L2, M2 और N2 हो, और सी का डायरेक्शंस कोसाइन L3, M3 और N3 हो, तो उस केसेस में जो सेटिस्फाई करेगा कोप्लानर के लिए वो यह कॉन्सेप्ट L1, M1, N1, L2, M2, N2 और L3, M3 और N3 इनका डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस अगर 0 हो जाए तो ये तीनों पॉइंट्स यानी कि तीनों जो डायरेक्शंस कोसाइंस या फिर तीनों जो प्लेन है ये को प्लेनर होंगे. ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा. द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट line joining the point 1, 2, 3 and -1, -2, -3 एज. अब सेम पहले वाले क्वेश्चंस यहाँ पर बताना है. टू द लाइन joining the point -2, 1, 5 and 3, 3, options will be A, perpendicular, B, parallel, C,
मेक एंगल थीटा, कोई एंगल बना रहा है, और डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। सेम क्वेश्चन जैसे कि हमने पीछे एक बताया था जिसमें परपेंडिकुलर हुआ था, तब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्शंस रेशियोज निकालेंगे। फिर डायरेक्शंस रेशियो निकालेंगे और एज इट इज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शंस रेशियो निकाल कर अब हम देखेंगे कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो रहा है, या फिर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये जीरो की इक्विवेलेंट है। तो उस केसेस में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इनका पॉइंट निकालेंगे। ये अगर P और ये Q है और ये R और S है, तो सिंपल सा है कि हम पहले पॉइंट को निकालेंगे। अब पैरेलल होगा परपेंडिकुलर होगा कुछ डज नॉट मैटर, पहले तो हम डायरेक्शंस कोसाइंस को निकालें। तो ये 1 2 3, यहाँ पर भी ये 1 -1 -2 -3। तो डायरेक्शंस कोसाइन जो हो जाए, हाँ डायरेक्शंस रेशियो, सॉरी कोसाइन डायरेक्ट निकालना थोड़ा सा, पहले डायरेक्शंस रेशियो निकालते हैं। आर कैपिटल आर से हम लिखते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 -2 और -1 यानी कि 2 हो जाएगा। 2 -2 यानी 2 2 4 हो गया। 3 -3 तो 6 हो जाएगा। और इसका जो है वो आर का जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो कितना है, -2, 1, 5, और एस का जो है वो दिया गया है 3, 2। इसका डायरेक्शन जो है वो रेशियोज निकल जाएगा। तो क्या होगा, तो -2 और -3 -5, 1 और -3 2, -2 और 5 और -2 3, ये डायरेक्शंस रेशियो। तो हम या तो डायरेक्शंस कोसाइन निकाल कर करें या फिर हम डायरेक्शंस रेशियो को ही डायरेक्ट अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 करते हैं, तो क्या आ रहा है, 2 अपॉन -5, फिर 4 अपॉन -2 और फिर 6 अपॉन 3। तो ये 2 बार में कट रहा है, ये भी 2 बार में, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये इक्वल नहीं है, ये माइनस में ये भी प्लस में है, तो यानी कि ये पैरेलल नहीं होगा, नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है। यहाँ से हमें कंफर्म हुआ। अब A1 A2 बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 को देखते हैं। तो 2 गुना -5 प्लस 4 गुना -2 प्लस 6 गुना 3। अब देखिए यहाँ से हम लोग 5 गुना 10 -10 हो गया, प्लस 4 गुना 8 -8 और 6 18। तो देखिए -10 और -8 और -18 हो गया और +18, यानी कि ये 0 हो जा रहा है। तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर बनाएगा। क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर विल भी हमारा ए। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी 1-2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ जाते हैं, इसे आप लोग जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चंस लिखिएगा होमवर्क में। फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ अ लाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन that make equal angle
that makes equal angle with the axis. ठीक है, ये आपको डायरेक्शंस कोसाइन निकालना है जो एक्सिस के प्रत्येक एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं। ऑप्शंस दिया गया है, ए नंबर है ±1/√2 ±1/√2 ±1/√2। बी नंबर है ±1 ±1 ±1। सी नंबर है ±1/√2 √3 ±1/√3 एंड ±1/√3। और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शंस में करें ज़रूर, और बाकी इस क्वेश्चंस पर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी आप जानते हैं कि ये जो हम टॉपिक्स यहाँ पर आपको करवा रहे हैं, ये जो है झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 की रिगार्डिंग में महत्वपूर्ण है। और दूसरा कि झारखंड जो आपका JSSC TGT 9 to 10 6 to 8 के लिए तो ये आपका है ही, 9 to 10 के लिए TGT जो कि बहुत जल्द आने वाला है, तो इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेस में वह ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो अभी जो है वो दोनों का एक न्यू बैच है। ठीक है, 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है फ्रेश बैच। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वह मिनिमम फी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। TGT के रिगार्डिंग TGT में जिसमें कि आप जानते हैं कि जो पेपर 1 होता है वह सामान्य ज्ञान यानी GS और हिंदी होता है, और पेपर 2 जो है वो आपका इसमें फिजिक्स, मैथ प्लस फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है। ये संपूर्ण जो कोर्स है इसकी तैयारी आपका 7,500 में अभी ऑफर भी चल रहा है, इनमें इनरोल कर सकते हैं। वहीं जो छात्र झारखंड सहायक आचार्य, ठीक है, झारखंड सहायक आचार्य के रिगार्डिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें आपको 3 पेपर पढ़ना है, कोई भी 5 जो टॉपिक्स दिए गए उनमें से। तो उसका जो अभी कोर्स फी पड़ रहा है वो 5,200। इनमें इनरोल्स करने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है या फिर एप्लीकेशंस का जो लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में इस वीडियो का दिया रहेगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले सेशंस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।